हम आपको दिखा रहे हैं आंकड़ा। गुजरात की जीत में मोदी फैक्टर कैसे काम आया, कब तय किया कि आपको वोट किसको देना है, हम दोनों फेजेस को मिला के एक साथ आपको बता रहे हैं। आखिरी 48 घंटे में 48% वोटर्स ने यह तय किया कि वो वोट डालेंगे। इस 48% में से 27% लोगों ने कांग्रेस एनसीपी को वोट दिया। इससे कहीं ज्यादा 55% लोगों ने यह तय किया आखिरी 48 घंटे में कि हम तो बीजेपी को वोट देंगे, और वहीं आम आदमी पार्टी को 12% वोट देने वाले। लेकिन आपको यह भी बता दें कि देखिए बहुत सारे फेंस सिटर्स होते हैं, लेकिन इनका भी आंकड़ा एक अलग होता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। अब ये देखिए प्रचार के दौरान, यानी प्रचार का कितना असर होता है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तूफानी रैलियां इस बार की थी। 46% लोगों ने 17% वोटर्स में से प्रचार के दौरान ये तय किया कि हम बीजेपी को वोट देंगे। 28% लोगों ने 17% में से ये तय किया प्रचार के दौरान कि वो कांग्रेस को देंगे। वहीं 17% लोग आम आदमी पार्टी की तरफ गए प्रचार के दौरान। ये डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भी पूरी ताकत झोंकी थी। कांग्रेस लेकिन कह रही थी हम डोर टू डोर साइलेंट कैंपेनिंग कर रहे हैं। बहरहाल प्रचार के पहले, यानी पहले से ही लॉयल है भाई, हम तो इसी पार्टी को देंगे, ऐसे 20% वोटर्स में से 58% वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिया, 27% ने कांग्रेस एनसीपी को, वहीं आम आदमी पार्टी को 12% लोगों ने झाड़ू पर मुहर लगाई। तो ये है, अब हम आपको दिखाते हैं गुजरात की जीत में मोदी फैक्टर। अब जब हम आपको पहले चरण के बाद दूसरे चरण वाइज आप देखेंगे तो मोदी फैक्टर में जो पहला चरण है, देखिए पीएम ने तब भी रैलियां बहुत की थी, लेकिन माना जा रहा है कि अहमदाबाद के उनके रोड शो के बाद बहुत बाजी पलटी थी। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं पहले चरण में। जब पहला चरण हम आपको दिखाते हैं तो 46% वोटर्स थे जो कि आखिरी 48 घंटे में गए। उसमें 49, ऑलमोस्ट 50% बीजेपी की तरफ, 28% कांग्रेस, 20% आप। अगला दिखाइए। ये जो प्रचार के दौरान लोगों ने तय किया उसमें 44% बीजेपी के साथ गए 19% में से, 30% गए कांग्रेस पार्टी की तरफ 19% में, और 22% गए आम आदमी पार्टी की तरफ। यानी कांग्रेस और आप काफी करीब करीब दिखाई दे रहे हैं। और प्रचार के पहले कितनों ने तय कर लिया तो यहां पर भी आप देख रहे हैं बीजेपी 47%, 19% में से 32%। यहां पर एक अच्छा है, देखिए जो कांग्रेस का लॉयल वोटर है उसमें 32% आपके साथ चिपका रहा। वो प्रचार से पहले ही तय कर चुका था कि हमें कांग्रेस एनसीपी को ही देना है, और आपको गए 19%। अब आते हैं दूसरे चरण पर। 50 किलोमीटर का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ, उसके बाद सीएसडीएस के, चूंकि संजय जी हमारे साथ हैं और उन्होंने ये तमाम आंकड़े दिए हैं, उनका ये मानना है कि उसके बाद काफी असर हुआ, और जो 49% पहले बीजेपी का वोट शेयर था पहले फेज में, आखिरी 48 घंटे वाले में वही आंकड़ा पहुंच गया 59% 59% लोगों ने बीजेपी की तरफ अपना वोट डाल दिया। तो ये रोड शो का असर हुआ क्या, क्योंकि 27% कांग्रेस को गए, 5% सिर्फ आम आदमी, माफ कीजिएगा 12% यहां दिखा रहे हैं हम, 12% आम आदमी पार्टी की तरफ गए। अब हम आपको प्रचार के दौरान का आंकड़ा जल्दी से दिखा देते हैं, जल्दी से दिखाइए। प्रचार के दौरान है 27, 48 और 12, ये प्रचार के दौरान असर हुआ। और प्रचार से पहले जिन्होंने मन बना लिया था 20%, उनमें से 23, 67, ये भी देखिए प्रचार से पहले ही, मतलब ये जो लॉयल बीजेपी का वोटर है वो भी बड़े पैमाने पर बीजेपी के साथ वहां चिपका रहा, 67% और 6% गए दूसरी तरफ। अब जो पारंपरिक समर्थक हैं उनकी तरफ आइए, क्योंकि यहीं से आपको पता चलेगा कि मोदी का कितना असर किस पर हुआ। पारंपरिक रूप से बीजेपी के वोटर वहां पर है, पारंपरिक रूप से कांग्रेस पार्टी के वोटर हैं। उनमें जब यह पूछा गया कि आप पर मोदी का असर हुआ तो 57% बीजेपी के समर्थकों ने कहा हाँ हम पे तो जी मोदी का असर हुआ। और आप पे मोदी का असर हुआ कहने वाले हाँ थोड़ा बहुत असर हुआ 23% लोग थे। तो ज्यादा असर और कम असर मोदी फैक्टर का हम आपको बता रहे हैं। वहीं कांग्रेस में देखिए 17% कांग्रेस के समर्थक भी मानते थे कि उन पर मोदी का असर हुआ, 13% मानते थे हाँ थोड़ा बहुत असर हुआ उन पर। तो ये हो गया मोदी का असर। अब हम आपको बता देते हैं जल्दी से आम आदमी पार्टी की एंट्री से, किसी भी पार्टी के जो नहीं है उन्होंने भी कहा कि ज्यादा असर 15% हुआ और 20% थे जो कहने वाले थे थोड़ा बहुत असर हुआ। लास्ट मामला जो हम आपको दिखाने वाले हैं, 55 ऐसी सीटें रही जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के वोट प्रतिशत को अगर आप मिला दीजिए तो वो बीजेपी से ज्यादा है। यानी ये माना जा सकता है कि अगर आम आदमी पार्टी नहीं मिलती और नॉन बीजेपी वोट्स का बंटवारा हुआ तो उससे फायदा बीजेपी को हो गया। सौराष्ट्र में 25 ऐसी सीटें हैं, इसी सौराष्ट्र से बहुत उम्मीदें थी अरविंद केजरीवाल को
यही सौराष्ट्र की 25 सीटों पर बीजेपी को फायदा हुआ, वहां आपने अच्छा परफॉर्म किया। उत्तर गुजरात में देखिए 12 ऐसी सीटें रही जिसमें फायदा बीजेपी को हुआ, नॉन बीजेपी वोट्स बटे। मध्य गुजरात में 9 सीटें, दक्षिण गुजरात में 9 सीटें, कुल 55 ऐसी सीटें रही जिन पर फायदा हुआ बीजेपी को नॉन बीजेपी वोट्स कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में बंटने से।